फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम एक नया कोर्स है और बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि इस सब्जेक्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि पहली बार इसका पेपर होने जा रहा है। इससे पहले पेपर नहीं हुआ, तो पीवाईक्यू के बेस पे भी हम एनालाइज करके हर पेपर का देखते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका कोई भी पीवाईक्यू नहीं है। और इस सब्जेक्ट के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं, ठीक है। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि इस पेपर से भी जो क्वेश्चन गेस्ट पेपर आपको मैं अभी करवाऊंगा, इससे क्वेश्चंस है वो आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि पेपर की लैंग्वेज चेंज हो जाए, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल पेपर है, ठीक है। ये एग्रॉन 112 का या फिर एजीआर 112, ये सब के अलग अलग कॉलेज का यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कोर्स कोड होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। इसके आंसर कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ से इनके आंसर्स आपको लिखने हैं, ये भी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का क्या मीन है, इट्स इंपॉर्टेंट स्कोप, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्ट क्या है, और स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में व्हाट आर आईएफएस, आईएफएस के क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद में रिसोर्सेज रिसाइकलिंग इन आईएफएस आल्सो प्रिपेयर, फ्लो चार्ट में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आईएफएस के बारे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आईएफएस से क्वेश्चन 100% आएगा। ये आईएफएस और एएलएस के बारे में थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट इंडिकेटर्स एंड यूज्ड टू स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं, how do these indicators help in assessing the sustainability and efficiency of livelihood system, provide example, ये सारी चीजें आपको लिखनी है इसमें। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके आंसर्स भी। उसके बाद में डिस्कस द प्रिविलेंट फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रूरल लाइवलीहुड। उसके बाद में आपका अगला इसके इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है कि highlight the advantage and challenge associated with this farming system। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया फार्मिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रूरल और अर्बन एरिया को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल है, वो आपको आईसीआर एंड नाबार्ड का मॉडल है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का मॉडल है, एलएस सिस्टम का मॉडल है, एक्वाकल्चर का मॉडल है। ये जितने भी जो मॉडल है एक बार अच्छे से देख के जाओ, क्योंकि मॉडल से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और एएलएस का 100% आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया, एएलएस मॉडल आपको आना ही चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। तो एएलएस मॉडल आपको पढ़ना ही है, एएलएस का क्वेश्चन भी आएगा, आपको मिलेगा आगे। रोल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमिक्स। उसके बाद में रिस्क एंड सक्सेस फैक्टर इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। अगला है राइट अबाउट वेरियस स्कीम एंड प्रोग्राम स्टार्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को, कौन कौन सी स्कीम्स है वो प्रमोट करती हैं। उसके बाद में व्हाट इज एन एंटरप्राइज, क्या क्या एंटरप्राइज क्या है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कितने प्रकार के एंटरप्राइज होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में डिस्कस अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, डिफरेंट स्टेट आल्सो मेंशन द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फार्मर्स इन रूरल पीपल इनकम। अगला क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम को, कौन कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉप रोटेशन है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। और डिफरेंस बिटवीन में आपको आईएफएस एंड एसएफएस का डिफरेंस देखना है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग आपको देखनी है, क्रॉपिंग सिस्टम आपको देखना है, क्रॉपिंग पैटर्न आपको देखना है। उसके बाद में आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग है और इंटर क्रॉपिंग है। ये सारी चीजें ये हिंदी में इनके क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां से भी आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब इनके आंसर कहां मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को बता देता हूं, ठीक है। आपको सबसे पहले ये हिंदी की पीडीएफ है जिसमें पूरे के पूरे हिंदी के नोट्स हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं वो हिंदी में आपको इनके आंसर मिलेंगे। एक बार आपको शॉर्टली रिवाइज करोगे तो भी हो जाएगा, 115 पेज कोई ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए वो क्वेश्चन के आंसर तो आपको निकालने ही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए वो, और इंग्लिश की पीडीएफ भी आप ये देख सकते हैं, इंग्लिश में भी सारी चीजें हमने दे रखी है। तो आप पूछोगे कि ये पीडीएफ कहां मिलेगी, तो उसके लिए आपको एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके लिए हमने
आप फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, हिंदी इंग्लिश में ये सारे नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं। आप एसकेएल का फोल्डर खोल के देखोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। 99 रुपीज प्राइस है, जिसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो करवा रहे हैं उनके आंसर्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। एसकेएल के फोल्डर में ये जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर देखोगे तो आपको उनको प्रॉपर्ली आंसर वे में भी मिल जाएगा। बाकी आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। अब बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन उठता होगा, क्या यही क्वेश्चन आएंगे? पूरा 99% पॉसिबिलिटीज है कि आपका इनसे क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दे, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते, वो अपने हाथ में नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको एमसीक्यूज के लिए जो भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छे से करोगे तो आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह जो बताई है वो आपको पढ़ के जानी है। डिफरेंस वगैरह थोड़ा करोगे, बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए भी मैंने 5-7 क्वेश्चन बताए हैं। 5 क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको उसको बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन जो भी गेस्ट पेपर मैंने आपको बताया है समझ में आया और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में। बाय, टेक केयर, गुड लक।